जिंदा हुआ माफिया अतीक अहमद का भूत। एक सपाई विधायक ने ही उतार दिया सपा का भूत। योगी से भिड़ने चले अखिलेश को मिला करारा जवाब। तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है। देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन सपाई मुखिया अखिलेश यादव की आंखों पर लगता है योगी विरोध नाम का चश्मा लगा है। इसलिए 13 जनवरी को हुए महाकुंभ के आगाज से महज 3 दिन के अंदर 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, तो सपाई अखिलेश यादव को यह आंकड़ा भी फर्जी नजर आया। पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी। बात यही खत्म नहीं होती। खुद तो अखिलेश यादव संगम नहाने प्रयागराज अभी तक नहीं गए, और जब 22 जनवरी को सीएम योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाने पहुंचे, तो अखिलेश यादव को इसमें भी राजनीति नजर आने लगी। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। महाकुंभ के आगाज के बाद अब तक 10 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सफाई अखिलेश यादव है कि महाकुंभ की तैयारियों में कमियां निकालने में ही व्यस्त है। अरे उन्हें तो कम से कम अपनी ही पार्टी की विधायक पूजा पाल से सीखना चाहिए। कैसे एक सपाई विधायक होने के बावजूद उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों के लिए योगी सरकार की तारीफ की। ये हमारे प्रयागराज के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला दिन है कि आज हम इस कुंभ को भी मना रहे हैं, दिव्य भव्य डिजिटल कुंभ को मना रहे हैं, और देश दुनिया के जो लोग हैं वो आस्था से प्रेरित होकर के यहाँ पे आकर के डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं। और मैं महाराज जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके जो सोच और जो विचार इतने सुंदर हैं वो कहीं न कहीं पूरे देश और विदेश को दिख रहा है, तो उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, और क्योंकि ये कुंभ तो हर साल हम लोगों के यहाँ होता था, मगर जब से महाराज जी के उत्तर प्रदेश के भागदौड़ महाराज जी के हाथ में आई है, तो कुंभ को देखते हुए कुंभ के वजह से उन्होंने कुंभ को तो भव्य बनाया ही बनाया, और कुंभ के वजह से उन्होंने प्रयागराज को विकासशील कर दिया। मतलब विकास से एकदम चारों तरफ विकास ही विकास कर दिए, जो कि प्रयागराज की जनता कहीं न कहीं उससे प्रभावित है। चारों तरफ विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है, जो चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं महाराज जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। जिस प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हो रहा है, उसी प्रयागराज में कभी माफिया अतीक अहमद का आतंक हुआ करता था, जिसे कभी समाजवादी पार्टी चुनाव भी लड़वाया करती थी। लेकिन योगी सरकार सत्ता में आई तो माफिया अतीक अहमद भी जहन्नुम पहुंच गया और उसका साम्राज्य भी ध्वस्त हो गया। योगी राज में अब गुंडा मुक्त महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसके लिए भी सपा विधायक पूजा पाल ने योगी सरकार का आभार जताया है। नहीं, बिल्कुल गुंडा मुक्त इस बार कुंभ मना रहे हैं, और देखिए आप भी इसलिए कह रहे हैं और हमसे भी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुंभ में जितने श्रद्धालु आते हैं, आस्था से डुबकी लगाने का काम करते हैं, ईश्वर से जुड़ने का काम करते हैं, उतना ही लोग जो इस कुंभ में जो मेहनत करते, जो काम करते हैं,
ना गंगा मैया के लिए भी काम करते हैं और अपने परिवार के लिए भी काम करते हैं। जो यहाँ मेहनत करके 2 रोटी अपने लिए अपने परिवार के लिए कमाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब कुंभ होता था तो कहीं ना कहीं उन माफियाओं का इसमें हस्तक्षेप होता था, उनके लोगों का हस्तक्षेप होता था कि गुंडा टैक्स दीजिए तब काम कीजिए। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि गुंडा मुक्त क्या कहते हैं ये कुंभ मनाया जा रहा है, तो बहुत बड़ी देन महाराज जी की है और उनको बहुत बहुत आजीवन मैं आभार करती रहूंगी। जब तक माफिया अतीक अहमद जिंदा रहा, उसके गुर्गे महाकुंभ में दुकान लगाने वालों से गुंडा टैक्स वसूलते रहे, लेकिन योगी के सत्ता में आते ही सब बंद हो गया। वैसे एक बात और आपको बता दें कि अतीक के माफिया राज के खात्मे से सपाई पूजा पाल भी इसलिए खुश है क्योंकि साल 2024 में यूपी की इलाहाबाद शहर पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को राजू पाल ने चुनाव हरा दिया था। अपने भाई की हार को अतीक अहमद ने अपने अहम पर ले लिया था और विधायक बनने के महज कुछ ही दिनों बाद 25 जनवरी साल 2005 को सड़क पर दौड़ा कर राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्या के महज 10 दिन पहले 15 जनवरी को राजू पाल ने पूजा पाल से शादी की थी और 10 दिन बाद पूजा पाल का सुहाग उजड़ गया। इस हत्याकांड के बाद यूपी में बसपा और सपा की सरकारें आई, लेकिन पूजा पाल को न्याय नहीं मिला। साल 2017 में जब योगी सरकार सत्ता में आई तो अतीक अहमद समेत उसके गुर्गे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और एक दिन ऐसा भी आया जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को साल 2023 के अप्रैल महीने में 3 शूटरों ने प्रयागराज में ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पूजा पाल ने बयान दिया था कि प्रयागराज वर्षों तक आतंक का गढ़ था। मेरे विधायक पति की सरेआम हत्या कर दी गई। मैंने उन्हें न्याय दिलाने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया का अंत करके मुझे न्याय दिलाया है। ये वोट एक बहन की ओर से भाई के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। योगी को भाई बताने वाली सपाई विधायक पूजा पाल ने अब जिस तरह से भव्य दिव्य महाकुंभ के आयोजन के लिए सीएम योगी को महाराज जी बोलकर उनकी तारीफ की है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने संगम में डुबकी लगाने से पहले क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। आए हुए सभी पूज्य संतों और सभी श्रद्धालुओं के साथ ही लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में आप सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का पूरे मंत्री परिषद की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस अवसर पर जिन मुद्दों पर आज यहां चर्चा हुई है उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है उस पॉलिसी 2024 या 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इस पॉलिसी को यहां पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पर चर्चा हुई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को
यहाँ पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। बलरामपुर में सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना वो किया है।